See, when we talk about Pitta dosh, usually I'm 100% sure everybody in any of the chart, आप किसी भी चार्ट में देखेंगे ना, तो आपको पित्त का कारक प्लैनेट हर जगह मिलेगा. Which ओके. planet is related to Pitta? Anybody? राहु. Perfect answer. राहु आपके चार्ट में कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा. Am I right or wrong? 5th हाउस. कहीं ना कहीं होगा, सबके चार्ट में होगा. फर्स्ट हाउस से हाँ. लेकर 12th हाउस में राहु आपको कहीं ना कहीं मिलेगा. हम्म. वेन एवर जब भी राहु का लिंकेज दशा लॉर्ड के साथ, राइट, हम्म. तो वो कहीं ना कहीं राहु एक्टिव हो जाता है. अभी मैंने पितृदेव एक्टिव नहीं कहा, यानी हाँ. कि क्या हुई, पितृ की इन्वॉल्वमेंट हो गई, राहु की हाँ. इन्वॉल्वमेंट हो गई. अब राहु कैन बी पितृ और प्रेत, एग्रीड. हाँ. एक एनर्जी है, वो एक एनर्जी फॉर्म, आपकी इन्वॉल्वमेंट हो गई. अब उस हम्म. एनर्जी को आप नेगेटिव कहोगे या पॉजिटिव कहोगे, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड आप खुद करते हो. कैसे डिसाइड करते हो? टेक एन एग्जांपल वेर इन राहु इज प्लेस्ड राहु इज प्लेस्ड इन योर फिफ्थ हाउस, लाइक एज यू सेड. ओके. हाँ. अब वो फिफ्थ हाउस में बैठा है. पॉसिबल 4 एलिमेंट्स हो सकते हैं: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व. एम आई राइट? ठीक है. करेक्ट. उनमें से किसी तत्व में राहु बैठा होगा. हम्म. अब राहु जिस प्लैनेट के साथ बैठा है, समझ लो साथ में कोई प्लैनेट है मर्क्यूरी. मर्क्यूरी की दशा चल हाँ. रही है. दैट मीन्स हम्म. मर्क्यूरी हैज अ इम्पैक्ट ऑफ राहु. अर्थात हाँ. राहु का प्रभाव मर्क्यूरी पे पड़ गया है. प्लस हम्म. राहु का प्रभाव उस तत्व में पड़ा है जिस तत्व में वो प्लैनेट बैठा हुआ है. तो राहु का हाँ. एक हाँ. स्वभाव क्या है? वो कोयल है, कोयल. राहु एक कोयल की तरह है. वो खुद का जैसे कोयल अपना हम्म. घोंसला खुद नहीं बनाती, वो क्या करती है हम्म. कि कौवे के घोंसले में अंडा देती है और उस पर कब्जा कर लेती है. हम्म. कोयल की कहानी आपने सुनी होगी. अच्छा. लाइक हाँ. वाइज राहु क्या करेगा? राहु का खुद का घर नहीं है. वो क्योंकि फिफ्थ हाउस में हाँ. बैठा है, तो उसने फिफ्थ हाउस पे अपना हम्म. कब्जा जमा लिया, पहली बात. हम्म. दूसरी बात, राहु फिफ्थ हाउस से बैठा तो वहां पे जो तत्व है, सपोज वो है जल तत्व. ठीक है. हम्म. तो जल तत्व के तीनों ट्राइन पे उसने अपना प्रभाव डालना चालू किया. ठीक है. हम्म. तीसरी बात, जो प्लेनेट राहु के साथ बैठा है, खास करके डिग्री वाइज सबसे क्लोज, लेफ्ट एंड राइट बोथ हम्म. साइड. सपोज राहु में आप हम्म. 15 डिग्री का है, एक तरफ मर्क्यूरी बैठा है 13 डिग्री पे, दूसरी तरफ सन बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है आपका से 20 डिग्री पे. दो राहु का हम्म. प्रभाव दोनों पे पड़ रहा है, क्योंकि आगे पीछे दोनों है हम्म. और डिग्री वाइज भी हाँ. बहुत कम है, लेस देन 5 हाँ. डिग्री ऑल्सो. अब राहु करेक्ट. ने अपना प्रभाव देना चालू किया. हम्म. इतना तो मुझे समझ में आ गया कि राहु का प्रभाव है, क्योंकि मरक्यूरी की दशा है, तो वहां हम्म. पे राहु का प्रभाव एक्टिवली नजर आएगा. बिकॉज द रूलिंग हाउस इज फिफ्थ हाउस, विच इज द इनिशिएटर, सोर्स बन गया वो मरक्यूरी की वजह से. हम्म. अब मरक्यूरी पे राहु का प्रभाव कितना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, कौन डिसाइड करेगा पता है? मरक्यूरी खुद डिसाइड करेगा. ओ. हम जब कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, मैं क्या कहता हूँ, दशा लॉर्ड का मंत्र जाप करो, दशा लॉर्ड की फास्टिंग करो. डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्हाट आई हम्म. एम डूइंग, कि आप उसको हम्म. डिटॉक्सिफाई कर रहे हो, आप उसकी हम्म. चाबी उसके हाथ में दे रहे हो. यू आर हम्म. aligning that planet. Boss, I will rule myself. I will not allow any planet under transit to rule me. हम्म. नंबर एक. नंबर दो, राहु, ये आपका बर्थ चार्ट है. राहु हम्म. कहीं ना कहीं ट्रांजिट भी तो करता होगा. एम आई राइट अबाउट? हाँ. करेक्ट. तो राहु जब भी ट्रांजिट करेगा किसी बर्थ चार्ट में, वो क्या करेगा? हम्म. फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस में कहीं ना कहीं घूमेगा वो. फर्स्ट हाउस, हाँ. 12th हाउस, 11th हाउस, क्योंकि वो हमेशा उल्टी दिशा में घूमता है, अपोजिट टू द प्लैनेट हम्म. डायरेक्शन. ठीक है. तो वहां पे भी वो अपना प्रभाव डालेगा. एज्यूम करते हैं कि राहु का ट्रांजिट आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट के ऊपर से हो रहा है. हम्म. ठीक है, मर्क्यूरी को ही ले लेते हैं. तो अब राहु, क्योंकि मर्क्यूरी की दशा चल रही है, इट इज ए रूलिंग प्लैनेट, तो उस पे हम्म. जैसे ही ट्रांजिट होगा वो उस पे इम्पैक्ट डालेगा, उस पे इफेक्ट हम्म. डालेगा. तो अगर हम कहे पितृ दोष, या हम अगर कहे पितृ या प्रेत, तो ये डिसाइड राहु करेगा. राहु सबके चार्ट में है, सबके जीवन में किसी ना किसी टाइम पे पितृ या प्रेत का प्रभाव जीवन में पड़ता ही पड़ता है. अब हम बोलेंगे कि ये दोष निकाला कैसे जाए. बहुत सिंपल है. पितृ कौन है? आपके पूर्वज.
और प्रेत करेक्ट। कौन है? नेगेटिव एनर्जी। एग्रीड। करेक्ट। मैंने आज हाँ। तक क्या बताया आप लोगों को कि राहु का उपाय किसके पास है? एनीबडी? दुर्गा मैया। केतु के पास है, प्लैनेट वाइज। अच्छा। राहु की रेमेडी किसके पास है? केतु के पास है। राहु की रेमेडी हाँ। किसके पास है? केतु के पास है। राहु की रेमेडी किसके हम्म, पास है? केतु के पास। केतु। पिक्चर पिक्चर क्लियर? थंब रूल है ये। हाँ। एंड व्हाट इज केतु? ओके। केतु इज अ रियल स्पिरिचुअलिटी। ओके। जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हो, केतु इज द सोर्स, केतु इज द रूट, जड़ है, जड़। हाँ। जैसे हाँ। आप जड़ को पकड़ते हो, ऋषि मुनियों ने जो हमें संस्कार दिए थे आदि काल में, राइट? हम्म। अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठो। हम्म। कब उठना है? सूरज उगने के पहले हमें रेडी हो जाना है। राइट। हाँ। सूर्योदय के पहले हमें स्नान आदि करके रेडी हो जाना है, नंबर एक। उसके हाँ। बाद क्या है? हाँ। अपनी दिनचर्या पर लगना है। हाँ। हम क्या करते थे पहले? सूर्य देवता को अर्घ देते थे। सूर्य क्या? आत्मा है। पितृदोष किस पे हाँ। लगता है पता है? आत्मा और मन पे स्पेशली। हम्म। चंद्र जो कि मन का कारक है, सूर्य जो कि हम्म। आत्मा का कारक है, और तीसरा क्या है आपका पता है? दशा लॉर्ड। ये अच्छा। तीन में से कोई भी, और लगन भी मान लेते हैं, ये चार में से हम्म। कोई भी अगर राहु के प्रभाव में है, तो आप मान लीजिए कि उस पे कहीं ना कहीं पित्त का प्रभाव है। अब ये दोष हम्म। है या योग है, ये डिसाइड हम करते हैं, ना कि वो चार्ट करता है, ना कि वो व्यक्ति करता है। इसीलिए कई बार ओके। जो लोग प्रेडिक्शन में देते हैं ना, आपको पित्त दोष है, आपको ये है, आपको वो है, मुझे दुख होता है कि मैं इतनी दिनों से आप लोग को यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज को दोष में कन्वर्ट मत करो प्लीज। हमें डराना हम्म। नहीं है, हमें लोगों को हम्म। गाइड करना, हमें लोगों को एक दिशा देनी है, हाँ। राइट? क्योंकि हमें दशा बदलनी है उस व्यक्ति की। ये हमारा बिजनेस हाँ। नहीं है बॉस, राइट? हाँ। तो उस ट्रांजिशन को डिसाइड करने के लिए हमें, उस दिशा को बदलने के लिए हमें उसको उपाय देने पड़ेगा। और सिंपल उपाय क्या पता है? राहु को दिशा दे दो बस। दिशा अच्छा। कौन देगा? केतु देगा। अब केतु हाँ। दिशा कैसे देगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। आपके जीवन में जो पितृदोष बना, वो हम्म। बना इन चार कारणों से। लगन मतलब हेल्थ में दिक्कत आएगी आपके, ठीक है? हाँ। आत्मा मतलब आपका, मतलब जिस जो लोग बोलते हैं हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन जो लोग करते हैं ना, हेलुसिनेट करते हैं, स्पेशली हाँ। वो लोग जिनके अंदर सवारियां आती है, या जो लोग बोलते हैं कि मैं पेट बाधा से ग्रसित हूँ, पूरी तरह से उनका मन डिस्टर्ब हो जाता है, उनका चंद्र और सूर्य ये पीड़ित पाए जाते हैं, अक्सर देखोगे आप, ओ। ठीक है? या तो उनका एलिमेंट राहु के प्रभाव में होगा, हम्म। या तो वो खुद राहु के प्रभाव में होंगे। डायरेक्टली या हम्म। इनडायरेक्टली आपको राहु का प्रभाव उन पर नजर आएगा ही आएगा, या तो उनका ओके। लगन राहु के प्रभाव में होगा, ओके। ठीक है? अब उसमें आप पितृदोष बोल के डरा दो, ऐसा नहीं है। वो दोष क्यों बना? क्योंकि उसने राहु को छूट दे दी कि आपको जो करना है कर लो, आई एम रेडी। हम्म। जैसे ही जैसे ही आपने उसको डायरेक्ट किया, जैसे ही हम्म। आपने उसको दिशा बदली। कैसे दिशा बदली? हम्म। केतु से कनेक्ट करके, वो दोष योग में हम्म। कन्वर्ट हो जाएगा। वही पित्र, क्योंकि देखिए हमारे संस्कार क्या थे, सुबह उठो, स्नान आदि करो, पूजा पाठ करो। हमने क्या किया? केतु को पकड़ा। उसके बाद क्या नियम था? नेक्स्ट स्टेप, हम्म। सूर्य को अर्घ दो, आत्मा को बलि किया। उसके बाद क्या था? शिवलिंग पे जाओ और जलाभिषेक करो। ये हमारे हम्म। संस्कार नियम थे आदिकाल से। हाँ। मतलब हाँ। क्या? मन को कंट्रोल किया। हम्म। जो लोग ये करते थे उनको चार्ट देखने की कभी कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने चंद्र का उपाय कर लिया, सूर्य का उपाय कर लिया, और केतु को पकड़ लिया। हम्म। पित्त बाधा बनी नहीं सकती उसके जीवन में। राहु अच्छा। अलाइन, राहु अलाइन। हम्म। उसके बाद दान धर्म, 12th हाउस। वो जो हम्म। एक्सिस है ना, आपको हाँ। डोनेशन देना, किसको दोगे आप डोनेशन? गरीबों को, जो गरीब तबके का। अच्छा, राहु का मित्र कौन है? शनि। सैटर्न। शनि, सैटर्न। शनिवत राहु, कुजावत केतु, सुना होगा कई बार। हाँ। अब जब शनि शनि किसका कारक है? कॉमन मैन, कॉमन पब्लिक, जानवर, हम्म। राइट? जब हम्म। आप उनको भोग देते हो, उनको भोजन कराते हो, हम्म। उनको कपड़े देते हो, उनकी सहायता करते हो, राहु बिना शनि के परमिशन के कुछ नहीं करता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, राहु जो कुछ भी हम्म। करता है हमारे जीवन में, जो पितृ बाधा आती है, वो पितृ बाधा शनि के बनाए हुए है, हमारे हम्म। प्रारब्ध को
हमें रिटर्न करने के लिए, जो आपने बोया है उसे काटवाने के लिए। हम्म। जैसे आप दान धर्म, लोगों की सहायता, राइट, हम्म। पॉजिटिव इंटेंट के साथ, स्वार्थ से नहीं, हाँ, सच्चे दिल से करना हाँ। शुरू कर देते हो, ऐसे हम्म। ही आपके जीवन में जो पितृ दोष बन रहा था वो पितृ योग बन जाता है। अब वही पितृ आपकी ओके। सहायता करने लग जाते हैं। और यही राइट। है रूट को कनेक्ट होना, जो कि केतु के रूप में ऋषि मुनियों ने आदि काल से हमें संस्कार रूप में बताया था, लेकिन हम भूलते चले आए। तो अगर केतु का एक और चीज करनी है, एक तो मंत्र और सुबह सुबह योगा। मैंने केतु के मंत्र की बात नहीं की, मैंने बोला दशा लॉर्ड का मंत्र जाप। दशा लॉर्ड का मंत्र, सो और आपके बेसिकली। दशा लॉर्ड प्लस आपके इष्ट, नाइन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस, फिफ्थ हाउस आपके कुलदेवत है, नाइन्थ हाउस आपके इष्ट है। जैसे ही आप इनको पकड़ लेते हो अलॉन्ग विद दशा लॉर्ड, हम्म। आपकी हम्म। कोई आपको कुछ नहीं कर पाएगा, यकीन मानिए। अम, मेरा राहु जो है वो वर्गो में बैठा है। सो ठीक है, जब जब मर्क्यूरी की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है, उसमें मुझे कष्ट होता था। बिल्कुल तो बिल्कुल होगा, वो बिल्कुल बात होगा, बिल्कुल होगा। क्या, तो वो मुझे पहले बात समझ में नहीं आती, लेकिन अब आई फील मोर एम्पावर्ड कि आपने जो कॉन्सेप्ट समझाया ना, तो अब ऐसा लगता है कि अब ना मुझे मर्करी से डर लगे, ना मुझे राहु से डर लगे। देखो, सो अब वो चीज। yes, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कभी किसी प्लांट से मत डरो। एक चीज ध्यान में रखिएगा, हाँ। हमने जो बोया वही काट रहा है, हाँ। किसी का दोष नहीं है, ना आपका ना मेरा, राइट। अगर आपके कलीग ने, आपके दोस्त ने आपको दो थप्पड़ दिए तो वो भी आपके प्रारब्ध है। आपके भाई ने करेक्ट। आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली, वो भी आपके प्रारब्ध है। करेक्ट। ठीक है। अब अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली जाए, हम पे ना कई तरह के ऋण होते हैं। जैसे आपने सुना होगा भ्रातृ ऋण, मातृ ऋण, हाँ। ठीक है, पितृ हाँ। ऋण, फिर हम्म। गुरु के ऋण कहे जाते हैं, अलग अलग तरह के ऋण होते हैं। हाँ। पत्नी का ऋण होता है। हाँ। अब ये ऋण क्या हाँ। है? हमारे प्रारब्ध है। हाँ। वो ये कह रहा है कि तूने, अब मुझे एक चीज बताइए, सपोज पिछले जन्म में आपने अपने पति को मतलब जीवन भर कष्ट दिया होगा, जिंदगी भर, हाँ। ठीक है। हाँ। आज वो आपको तकलीफ दे रहा है, आपका हाँ। सेवेंथ हाउस पीड़ित मिलेगा, आपका मंगल पीड़ित हम्म। मिलेगा। अब इसमें हम्म। आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए? हम्म। आपको अपनी पति की सेव को साथ रिलेशन को कॉर्डियल करने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, नंबर एक। प्लस उसका उपाय कैसे? डिटॉक्सिफिकेशन और कनेक्शन। हाँ। डिटॉक्सिफिकेशन और कनेक्शन इज द ओनली टू रेमेडी विच वर्क्स डिवाइन, क्योंकि वो आपके पाप को करेक्ट। काटेगा। हाँ। कनेक्शन क्या? उसके इष्ट से। और दूसरा क्या? हाँ। डिटॉक्सिफिकेशन क्या? उस तत्व को डिटॉक्सिफाई कर। हाँ। इसीलिए हाँ। जैसे आपकी आपकी दशा कौन सी चल रही है अभी? अभी जुपिटर की चल रही है, उसमें अंतरदशा मर्क्यूरी की चल रही है। नो इश्यू। और राहु जाके गुरु के साइन पाइसिस में देखिए, बैठा है इस वक्त। इसीलिए इसीलिए आपने प्राचीन काल से देखा होगा, मंडे का उपवास 90% लोग करते थे पहले। मुझे आज भी याद है, करेक्ट। मेरी मदर, मतलब हम्म। मैं जब से पैदा हुआ, जब से मैंने समझने लगा, तब से लेकर के मतलब उनके शरीर छोड़ने तक उन्होंने मंडे का फास्ट किया था। ओ। मैं इस चीज को समझता नहीं था। एस्ट्रोलॉजी हाँ। समझने के बाद मुझे समझ आया कि मंडे के फास्ट की महिमा क्या है। हाँ। क्योंकि मंडे का फास्ट जो है, वो राहु को हम्म। कंट्रोल करता है, वो मून को कंट्रोल करता है, वो केतु को कंट्रोल करता है। अच्छा। तीन प्लैनेट अगर एक साथ कंट्रोल हो सकते एक दिन के फास्ट से, हाँ। बैड प्लॉय, राइट। हाँ। जैसे आपने कहा आपकी जुपिटर में मर्क्यूरी चल रही है, जुपिटर जुपिटर हम्म। का आप ये करें, फास्टिंग कीजिए, जुपिटर का मंत्र जाप कीजिए, दशा लॉर्ड। हाँ। आप चाहो तो अंतर दशा लॉर्ड जो कि मर्क्यूरी है, उसका मंत्र जाप, उसका फास्टिंग भी कर सकती हो, फिर रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा। हाँ। हाँ। ठीक है। अभी ओके। पानी वो का। मेरा बात Sabji, कर। हरमनदीप जी, आपका थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए प्लीज। Sabji, is it like when you said Saturn controls Rahu, is this donating into the old age homes or something like that will also help? परफेक्ट, यस, यू तो एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। देखिए, आपका इंटेंट प्योर होना चाहिए, बट कई बार क्या होता है आजकल इसमें बहुत फ्रॉड हो गए हैं। लोगों ने क्या किया हम्म। है, ट्रस्ट फॉर्म किए, ठीक है, और आपको ऐसे आए दिन बहुत सारे मैसेज आएंगे, सर ये इधर इधर वो ये है, उधर वो है, बट मैंने देखा है कि उन्होंने लोगों से करोड़ों रुपए लूटे अंधे हुए। उन्होंने क्या किया है, जैसे एक छोटा सा ओल्ड एज होम खोलेंगे, 8-10 लोग रख लेंगे, ठीक है, और डोनेशन लेना चालू करेंगे।
अब वो 8-10 लोगों के लिए एक्चुअली उनके पास जो फंड आ रहा है, दे आर गेटिंग फंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ पीपल बट दे आर यूजिंग फॉर ओनली 8 पीपल। बेसिकली दिस इज ए हम्म बिजनेस। सो द प्रॉब्लम इज, आपने वो पैसे डोनेशन दिए लेकिन क्या वो सही जगह पहुंचे, वो भी एक इशू होता है। सो व्हाट आई हम्म पर्सनली सजेस्ट कि अगर पॉसिबल है, इफ यू आर वॉक श्योर कि बाबा यस दिस इज अ राइट नीडी पर्सन, उधर आप डोनेट कीजिए। एल्स बेटर है कि आप किसी नीडी पीपल को खुद से कीजिए। सड़क पे आप जा रहे हो, किसी को कपड़े नहीं दिख रहे, बस तुरंत जाइए, मत देखिए अपना पॉकेट, अपना जैकेट निकाल के दे दीजिए, पहना दीजिए उसको, जेब में लग रहा है। और ये काम ना सबसे अच्छा कौन करता है पता है? आपके इष्ट करते हैं। मुझे आज भी याद है। हम्म मैं अभी अपने चीजें बताऊंगा नहीं क्योंकि ये चीजें बताने की नहीं होती है, लेकिन इष्ट कई बार क्या हम्म होता है, मैं सड़क पे जाऊँ, मुझे तुरंत इशारा करेंगे कि इसको आप कुछ 100-200 दे दो, इसको आप ये कर दो, हम्म तुरंत मुझे बताएंगे, पापा मेरे को उधर डाइवर्ट करेंगे। तुरंत मैं समझ जाता हूँ कि मेरे इष्ट चाहते हैं कि मैं उनको दूं, इसका मतलब बंदा नीडी है। हम्म यू आर गेटिंग अ पॉइंट। लेकिन आप करेक्ट। इष्ट से कनेक्ट कब होगा? जब आप रियली उनसे कनेक्ट होंगे, आपके साथ 24 घंटे इष्ट रहे। और उसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले जो मैंने क्लास ली थी, मैंने यही समझाने की कोशिश की थी आप लोगों को, 1 माला, हम्म 11 माला, 21 माला, या फिर प्राणवायु के साथ, प्राणवायु के साथ उस इष्ट हम्म से कनेक्ट करो। हम्म दैट इज द बेस्ट वे। क्योंकि मैंने ऐसे 2 से 3 लोगों को मिल चुका हूं मैं, जिन्होंने प्राणवायु से कनेक्ट किया है और उनके पास वो तत्व ज्ञान है कि मिरेकल, मतलब वेरी लकी कि आई हैव मेट सच पीपल। हम्म ठीक है। उसमें से एक मौलवी जी है, फिर एक हम्म एक साधु महाराज है, ठीक है, और एक हम्म और पंडित जी है। मतलब हम्म और बागेश्वर धाम तो एक लाइव एग्जांपल आपके सामने, राइट। हम्म लेकिन हालांकि बागेश्वर धाम के मुझे पता नहीं है कि वो प्राणवायु से कनेक्ट करते हैं, किसी साधना से उन्होंने कनेक्ट किया, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जो उन लोगों को मिला उनका ये था कि वो अपने इष्ट से 24 घंटे कनेक्ट रहते थे। जैसे कि मौलवी जी थे, वो यहाँ पे मेरे घर पे भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो वो 24 घंटे अल्लाह 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 करते थे, एक वक्त का भोजन करते थे। और जो साधु महात्मा थे, वो भी भोलेनाथ के भक्त थे। उनके हर श्वास का हम्म शिव निकलता था, शिव शिव। अगर पैर में कांटा भी चुभेगा तभी बोलते हैं शिव। तो वो जो आनंद है ना, वो अलग ही है। और इसका जो हम्म इफेक्ट है ना, नजर आया, मैंने खुद अपने लाइफ में जब प्रैक्टिस किया, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे जब इस तरह से किया मैंने, तो यार मिरेकल, मुझे बोलते ना, स्ट्रेस चला गया, कोई टेंशन ही नहीं लाइफ में, कोई चिंता ही नहीं है। अरे है ना, बैठा है ना वो, यही होता है। हम्म तो ये चीज आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए कि चीजें बहुत सर इजी जी, होती है, सिंपल होती है। सर जी, मेरा मेरा एक और डाउट है। देखो, हम्म। कोई कंटिन्यूअसली करता रहता है, फिर भी लाइक ही विल बी सफरिंग। हाउ डज दैट इंटेंसिटी इज कैलकुलेटेड? सी ऑल इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन योर प्रारब्ध। फॉर एग्जांपल, आपके चार्ट में एक प्लैनेट है, वो बहुत ही मैलेफिक बैठा हुआ है। मैलेफिक ऐसा है कि वो 6 8 12 का लॉर्ड है। और वो 6 8 12 का लॉर्ड है, उसकी दशा चल रही है, ठीक है। वो राहु के साथ बैठा है, वो नेगेटिव बैठा है, सो कॉल्ड आप लोग की भाषा में अनकंफर्टेबल, या मैं एक भाषा में अनकंफर्टेबल, आपकी भाषा में नीच का बैठा हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ उसके नक्षत्र में जो प्लेनेट बैठा है, वो भी मैलेफिक है, क्योंकि ये तो सोर्स बनेगा जिसकी दशा चल रही है। अब कहानी ये बनी कि वो आपका प्रारब्ध है, जब तक उसकी दशा है, जब तक उसकी दशा है, ठीक है, तब तक वो आपको थप्पड़ देने के लिए आया हुआ है। यकीन मान लीजिए, थप्पड़ देने के लिए क्यों आया है? क्योंकि उतने साल तक आपने किसी को पीड़ा दी थी, भयानक रूप में। वो पीड़ा आपको देने के लिए वो आया हुआ है, नंबर 1। अब इसका उपाय क्या है? वेरी सिंपल, कनेक्ट, कनेक्ट, कनेक्ट। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, आप उस क्लास को याद करो जो हमने डिस्कस किया था, गाड़ी आपकी ठुक गई, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो गाड़ी क्या रिपेयर होगी तुरंत? गाड़ी रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेंटेनेंस, सर्विसिंग। एम आई राइट और रॉन्ग? हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है? 90 क्या 95% केसेस में हम लोग की प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद हमने रेमेडी स्टार्ट की है। अब गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद का मतलब क्या हो गया है? किसी को सपोज पाइल्स हो गया है, किसी को लीवर का डिसऑर्डर है, किसी को डायबिटीज हो गई है, राइट, किसी को किडनी की डिसऑर्डर है, किसी को बैक की प्रॉब्लम है,
L4 L5S1 स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह काइंड ऑफ थिंग, वो सब चीजें दिक्कत है, नर्व्स की प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या हो गया कि डैमेज आपकी बॉडी पे हुआ है, जिससे आप कहते हो सफरिंग का फॉर्म। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या हुआ, डैमेज हो चुका है। किसी के जीवन में रिलेशन प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ हस्बैंड वाइफ में नहीं पट रही, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों की प्रॉब्लम, बच्चे डिस्टर्ब है, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसका उपाय क्या पता है, बहुत सिंपल है। ये प्रॉब्लम का सोर्स कौन बना, आपकी दशा लॉर्ड। एम आई राइट एवं, Yes, sir. ठीक है। तो पहला रेमेडी कहाँ बनेगा, दशा लॉर्ड, एग्रीड। उसके बाद उस दशा लॉर्ड को अलाइन करना पड़ेगा। कैसे करोगे, ईस्ट के माध्यम से। आपने दशा लॉर्ड का मंत्र जाप किया, आपने उसकी फास्टिंग की। अब ये सफरिंग कितना जल्दी जाएगी ये कौन डिसाइड करेगा पता है, आपका इंटेंट। अगेन पिछली क्लास जिन्होंने अटेंड की थी, हमने डिस्कस किया था, बॉस 1 माला 11 माला 21 माला, या फिर कोई साधना। अगर राहु ने टॉक्सिफिकेशन किया होगा कहीं, राहु ने आपके उस प्लैनेट में जहर भर दिया होगा, और आज नहीं, वो बचपन से भर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी जिनका क्वेश्चन था, सुरेंद्र जी आपकी एज क्या है। Sir, 46. परफेक्ट। अभी दशा कौन सी चल रही है आपकी। Sir, Moon. परफेक्ट। कहाँ बैठा है मून, कौन से हाउस में बैठा है इनफैक्ट। 8th Lord in 5th house. 8th लॉर्ड इन 5th हाउस। इसका मतलब क्या, एरिस में बैठा हुआ है। हाँ इसका मतलब क्या हुआ, 8th लॉर्ड इन 5th हाउस, मतलब कि आपका जो लगन है वो कौन सा है, धनुर्लग्न से। धनु लगन है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि 8th लॉर्ड है पहली बात तो, मतलब 8th हाउस आपका सोर्स बन गया। 5th हाउस मतलब 5th हाउस पे बैठ करके उसने सोर्स का काम किया, एग्री। अब Yeah, sir. हस्त नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा है, हस्त नक्षत्र या उसके तीनों नक्षत्रों में से किसी में कोई प्लैनेट बैठा है, श्रवण में, हस्त में, Sir, I didn't see that. वो भी देखना। तो आपको इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है, या तो आपके 8th हाउस मतलब ओकल्ट से रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड टू द ओल्ड एंसेस्ट्रल थिंग्स, देन 5th हाउस आपके किड्स को लेकर के, या फिर बोलते हैं ना आपका मेंटल लेवल बहुत ही स्ट्रेसफुल होता होगा। आपको बहुत Yes, सिंपल sir. रेमेडी, बहुत सिंपल रेमेडी यहाँ पे। पहली बात तो मंडे का फास्ट, हैव यू स्टार्टेड इट। No, sir, I started for Saturday fasting. मून इज फॉर मंडे, मून का सिंपल है मंडे फास्ट। Yeah, yeah. Yeah. नंबर 1 मंडे फास्ट। दूसरी चीज, ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप, 1 माला। तीसरी चीज, ओम Okay. नमः शिवाय का मंत्र जाप, और शिवलिंग पे जितना ज्यादा जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करोगे डिटॉक्सिफिकेशन होगा। डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पे डुअल करेंगे हम, एक आपका डिटॉक्सिफिकेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू आपका फास्टिंग, दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन होगा जो आप शिवलिंग पे जलाभिषेक करोगे, ठीक है। क्योंकि मून जल तत्व है, बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर एलिमेंट, ठीक है। आप जितना रुद्राभिषेक करो तो और अच्छा है, ठीक है। कहीं भी जाओ, कोई भी शिवलिंग हो, ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, अगर आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा डेली जल छोड़ना चालू करो, यकीन मानो आप 2 से 3 हफ्ते बाद आप मुझे खुद मैसेज डालोगे कि सर रिजल्ट आ गया। 24 घंटे में से Okay. अगर आप 20 मिनट नहीं दे सकते हो तो बॉस, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। Sir, as you told, like this is the time when I started donating in a old age home. अच्छा मुझे एक चीज बताया, आपका राहु कहाँ बैठा है। Rahu is in 11th house, but in Bava he is in 10. वेट, भाव को छोड़ दे, राहु 11th हाउस में है। राहु Yeah, अगर 11th हाउस में है तो वो आपके मून के ठीक सामने बैठा हुआ है। yeah. मून की डिग्री कितनी है। Uh, I didn't see, sir. बोल देखता हूँ एक अच्छा मिनट. क्या आपका मून गंडमूल में है। Uh, 1 second, sir. Let me open it. देखिए अभी पॉसिबल है क्योंकि Moon आपने is बोला, in 5 degree, हाँ 5 degree तो वो गंडमूल in में आ गया। Aries.
गंडमूल में आ गया, तो आपने क्या गंडमूल का उपाय किया? 6 स्टेप No, रेमेडी sir. बॉस, 6 स्टेप रेमेडी, सिंपल, इजी, गो टू बेसिक्स, नथिंग इज हिडन, सब चीज बता चुका हूं मैं। आपका मून गंडमूल में, सबसे पहले तो गंडमूल का उपाय करो, Okay. Okay, sir. राइट। मेरी Yes, बेटी sir. मेरी Yeah. बेटी का मून गंडमूल में है, मैं उसका 2 से 3 बार उपाय कर चुका हूँ। शी इज जस्ट 3 years old, व्हाट्स रॉन्ग इन डूइंग इट? Okay. कोई बड़ा मुश्किल वाला काम मैंने नहीं बताया है। इफ यू वांट उस Yes, पे sir. एक सेशन में और ले लूंगा बीच में कभी। बहुत सिंपल है, इस पे 2 3 4 सेशन ले चुका हूं मैं। बस गंडमूल का रेमेडी मस्ट है आपके लिए। दूसरी चीज, उसके ठीक सामने राहु बैठा हुआ है। राहु की भी कोई डिग्री Yes, होगी, sir. अगर राहु की डिग्री भी आसपास होगी तो राहु भी डायरेक्ट हिट दे रहा है उसको, हिट थियरी। Rao 1.54 degree. यस, एग्रीड, बिल्कुल रिजल्ट देगा, राहु का इफेक्ट है इस पे। ठीक है, Okay. रेमेडी नहीं करोगे, नो बडी कैन हेल्प। ठीक है, आपने कुछ किया ही नहीं तो आई कांट हेल्प यू, राइट। ठीक है, Yes, sir. एक चीज समझनी होगी हमें कि मून एंड राहु, ये 2 प्लैनेट है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे सीधा वार करते हैं। आपकी जो एनर्जी है ना, एनर्जी, क्या कहे कि आत्मविश्वास, उसको एकदम जीरो कर देते हैं, जमीन पे लाके धकेल देते हैं। राहु की आदत है, पहले थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा, सपने दिखाएगा, और फिर सीधा जमीन पे पटक देगा। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए ऐसे समय पे शिव जी से कनेक्ट होने से बेटर रेमेडी मुझे आज तक नहीं मिली, यकीन मानिए। अपने इष्ट से कनेक्ट, 5th हाउस आपके इष्ट का हाउस है। अपने मन को सबसे बेस्ट शिव जी के या आपके इष्ट के, जिनको आप मानते हो, उनके 24 घंटे नॉन स्टॉप म्यूजिक लगा दो। महामृत्युंजय मंत्र मैंने आप लोग को दिया था, वो लगा दीजिए, रात भर लगा के सोइए। मेरे घर में, मेरे बेडरूम में आज भी 24 घंटे नॉन स्टॉप मंत्र चलता रहता है, कई बार पूरी रात चलाता हूँ। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? कोई गलत तो नहीं है? भक्ति गीत लगाओ, सुनो। ठीक है, Yes, sir. ओके। एनी अदर क्वेश्चन? एनीबडी एल्स? अच्छा, अगर मैं ये कहता हूं कि किसी भी बर्थ चार्ट में मेजर हेल्थ इश्यूज है, तो आप किस हाउस को पकड़ोगे? 8 and 12. 1st हाउस है 8th हाउस। जब भी मैं हेल्थ इश्यूज की बात करूंगा ना, जब तक लगन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, अष्टम तो मैं बाद में देखूंगा, जब वो एकदम थ्वीटनिंग हो जाएगा, लाइफ थ्वीटनिंग, तब मैं अष्टम देखूंगा। लगन बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और लगन से साथ साथ दशा लॉर्ड। अगर आपने अपने लगन को और दशा लॉर्ड को संभाल लिया, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास मिल जाएगा, यकीन मानिएगा आप। एनीबडी हु इज हैविंग सम मेजर हेल्थ इशू, बट वही बोलना जिसके पास अच्छा। चार्ट चार्ट रेडी हो। जी हाँ, बोलिए शिवशंकर जी। हाँ सर, Sir, मेरा I प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है? मेरे को एपिलेप्सी है सर। एपिलेप्सी है, ठीक है। आपका मून कहाँ बैठा है? मून 11th हाउस सर। इले- एक्चुअली मैं साउथ इंडियन चार्ट बोल रहा हूँ। हाँ, नो प्रॉब्लम, आप मुझे हाउस बताते जाओ बस। हाँ, वेदर इट इज 11th हाउस मतलब टॉरस में सर। 11th हाउस टॉरस। देखिए, वेदर इट इज साउथ इंडियन चार्ट और नॉर्थ इंडियन चार्ट, कंसेप्ट रिमेन सेम, यू नो इट वेरी वेल, राइट? यस सर, ओके, दैट्स तो आपका एपिलेप्सी का जो प्रॉब्लम है, आपने बोला मून 11th हाउस में टॉरस में, राइट? मतलब आपका राइट आपका सर। आपका कर्क लगन है। अब आप खुद सोचिए, मून जो है आपका लग्नेश हुआ, you are having कर्क लगन, कैंसर, you are लगन इज कैंसर, राइट? ये शिवशंकर जी, हेलो। इनकी आवाज नहीं आ रही है। एनीवे सी, इट्स वेरी क्लियर। sir.
Sir, I have severe gastritis, गैस मतलब क्या है? एसिडिटी। ठीक है। acidity. हाँ। अब ये कहाँ पे बना? पेट में। स्टमक कहाँ है? कौन सा स्टमक है? Fifth house. ओनली फिफ्थ? फिफ्थ प्लस सेवन का कॉम्बिनेशन ले लो, क्योंकि इंटेस्टाइन भी आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे बताओ, फिफ्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट है? Moon and Ketu. मून एंड केतु। सेवेंथ हाउस में? Seventh house is empty. एम्प्टी। मर्क्यूरी कहाँ बैठा है? Mercury is in second. मर्क्यूरी इज इन सेकेंड हाउस। मर्क्यूरी इज इन सेकेंड हाउस। और एट्थ में कोई प्लैनेट? Eighth में Saturn and Vakri. वक्री। अब आप खुद देखो, जब आप बोलते हो ना कि मुझे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपकी बनती है, सेकंड हाउस का सोर्स बनता है। सेकंड हाउस में आपका मर्क्यूरी बैठा हुआ है, जो कि स्टमक से एट चला गया है। हाउ इज योर ईटिंग हैबिट्स? Sir, nowadays I'm more eating very less, like very sattvic food, like very डोंट less, डोंट टेल अबाउट नाउअडेज, यूजुअल प्रैक्टिस में कैसी है ईटिंग हैबिट? less spicy. लेस स्पाइसी। और शेड्यूल खाने पीने का? Like that is late, very late. यस। मर्क्यूरी जो है ना, वो क्या पता, वेरी क्विक प्लैनेट है। क्विक का मतलब समझ रहे हो? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि स्टमक सेवेंथ हाउस है, क्विकनेस की बात कर, वो बैठ गया है सेकंड हाउस में। तो मर्क्यूरी इज अ क्विक प्लैनेट, क्योंकि वो एक बोलते हैं राजकुमार है। तो राजकुमार का स्वभाव कैसा होता है? जल्दीबाजी। So ठीक है। yeah, तो जब तक देखिए, अब आपकी रेमेडी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपका आप उठते कितने बजे हो सुबह? sir, say, 7 to 7:30. पक्का? हाँ, मेरा like working hours थोड़ा लेट हो जाता है, so I Yes. only. तो आपकी प्रॉब्लम आपके पास है, सॉल्यूशन भी आपके पास है। मैंने ये क्यों पूछा पता है? एट्थ हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है। मर्क्यूरी सैटर्न का जो कॉम्बो है ना, आगे पीछे, वो हाँ, दिक्कत क्रिएट कर रहा है, और इंटेस्टाइन से प्रॉब्लम सोर्स बन रहा है। ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स पे okay, फोकस करो, प्रॉब्लम सॉल्व है। okay. ठीक है। और अब अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बात करोगे, तो उसमें क्योंकि फिफ्थ एंड सेवेंथ, आपको मैंने मून की रेमेडी बताई दी है, वो भी एक उसको एक रिजल्ट बनाई हुआ है, सोर्स बनाई हुआ है। मून के साथ साथ मर्क्यूरी की रेमेडी कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। Gandamul and Mercury. गंडमूल, दोनों. मून एंड मर्क्यूरी। Okay, okay. फाइन। Sure, sir. ठीक है। हेल्थ में कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। दशा लॉर्ड कहीं ना कहीं लिंक मिलेगा आपकी प्रॉब्लम में, ध्यान रखना इसको। इसीलिए अगर सिक्स स्टेप रेमेडी आप लोग फॉलो करते हो, तो वो आपके हेल्थ को भी कंट्रोल करेगी। हाँ, जो डैमेज पहले हो चुका है, वहां पे कुछ एडिशनल रेमेडी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि लाल किताब की बहुत सारी रेमेडीज है, जिसमें किसी चीज को दबाना, किसी चीज को जलाना, किसी चीज को नदी में प्रवाहित करना, राइट? इस तरह की रेमेडीज जो होती है। लेकिन वो रेमेडीज में यूजुअली एक्सट्रीम केसेस में ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो प्रारब्ध को काटती नहीं है, वो प्रारब्ध को केवल टालती है। और आप जब किसी चीज को टालते हो, तो वो चीज इंटरेस्ट के साथ वापस से बैक आती है। आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट, राइट? ओके, एनीथिंग एल्स? एनी अदर क्वेश्चन और वी डिस्कस? सर मुझे थोड़ा इंटेस्टाइन ये पेट में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो मैं अभी अभी नया नया ज्वाइन हुआ हूँ। कोई बात नहीं। आपको चार्ट देखना आता है ना? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा ये सीख रहा अच्छा। हूँ सर। लगन कौन सा है आपका? नंबर 3। नंबर तीन, परफेक्ट। नंबर तीन। वीनस। वीनस और गुरु जुपिटर कहाँ बैठा है? जुपिटर है थर्ड हाउस में, जुपिटर 5वें है भाव। थर्ड हाउस में। ठीक है। और शुक्र कहाँ बैठा है? 11th हाउस में। शुक्र बैठा है इलेवेंथ हाउस में।
परफेक्ट। और केतु 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 भी 11th हाउस में ही है। केतु 11th हाउस में, तो इसका मतलब और फिफ्थ हाउस में और राहु है। दशा, मंगल दशा किसकी चल रही है? शनि महाराज की दशा चल रही शनि महाराज की। अब आपकी 3 नंबर की कुंडली है, शनि महाराज की दशा चले, मतलब अष्टम और 8 और 11th की दशा चल रही है। 8th हाउस और 9th हाउस की है। दशा चल रही है। 8th हाउस का हम्म लिंक हम्म कहीं ना कहीं क्या है, आपका एक्सक्रीटरी पार्ट है, ठीक है। हम्म हम्म और 7th हाउस में जो जुपिटर बैठा है, वो आपने क्या बोला, 3rd हाउस में बैठा हुआ है, राइट, अग्नि तत्व प्लेनेट में, अग्नि तत्व राशि में। और वहाँ वही वही मंगल भी बैठा है वहीं 5 नंबर मंगल में। भी बैठा है। अब मुझे एक चीज 21। बताइए, एक चीज बताइए, हाँ, आपका मून कहाँ है? मून है 7 नंबर में, यानी प्रॉब्लम सॉल्व। हम्म, जो आपका जो सेकंड लॉर्ड है, वो 7th हाउस में आ गया है, ठीक है, हम्म। जो कि आपकी ईटिंग। 7th हाउस यानी 7 नंबर में। 7 नंबर राशि में कि 7th हाउस अपने का? 7 नंबर राशि में, यानी जो 7 नंबर राशि लग्न से मतलब 4th हाउस। 5 5 5th हाउस में। आपका लगन कौन सा है? मिथुन लग्न है ना, 3 नंबर लग्न है ना। अच्छा, मिथुन लग्न, तो 5th हाउस में आया है आपका मून, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, मून राहु के साथ है फिर? नहीं, ये राहु गुरु और मंगल, ये 5 नंबर लिखा हुआ है उसमें है। अच्छा, आप नंबर राशि में कंफ्यूज कर रहे हो, तो मतलब 5 नंबर में हाँ, राशि में, मतलब 3rd हाउस में आपका राहु है, राइट। राहु राहु थर्ड हाउस में राहु है, ठीक है। हम्म, सेकंड हम्म, हाउस का जो लॉर्ड है, जो कि आपका ईटिंग है, वो 4 नंबर, जो हम्म, फोर्थ सेकंड का लॉर्ड है, वो है मून, वो कि 5th हाउस में चला गया, तो उधर मुझे उतना मेजर प्रॉब्लम हम्म, नहीं लग रहा है, ठीक है। ओके। सैटर्न की दशा चले, आपने 6 स्टेप रेमेडी फॉलो की है? अभी सर कल से कर रहा हूँ, क्योंकि वो ये शुक्ल पक्ष में करना शुरू करना है, तो तो आप सिक्स इसीलिए स्टेप कल से रेमेडी शुरू को कर। प्रोसेस कीजिए, आपको महीने 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मुझे इधर मेजर ओके। प्रॉब्लम लग नहीं रहा है। इंटेस्टाइन का जो प्रॉब्लम है, वो 7th और 8th हाउस से ही जनरेट होता है, और उसका जो लिंकेज होता है डायरेक्ट 2nd हाउस से होता है, ईटिंग हैबिट्स, इसलिए मैंने आपको ये 2-3 सवाल पूछे, ओके। अच्छा। बट यस सर, थैंक यू। नॉट टू वेरी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ओके। यस, थैंक यू यस सर। यस, गौरीशंकर जी। नमस्कार सर, गौरीशंकर बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर बोलिए। मुझे आइस का इशू रहता है सर, और मेरा मकर आइस, लगन है। आइस का मतलब और है, आइस का मतलब है 2nd हाउस एंड 12th हाउस, रीजन। ठीक है। तो मतलब और लग्नेश सैटर्न ओके, खून, शनि कहाँ बैठा है? शनि मेरा 7th हाउस में है सर। 7th हाउस। और वो दशा मकर, किसकी है? वो लगन दशा किसकी है? बुध की चल रही है सर। बुद्ध की। बुद्ध कहाँ बुध, बैठा है? बुध लगन में, बुध और मंगल लगन में। हम्म। और सेकंड हाउस में है चंद्रमा और सूर्य। चंद्र सूर्य भी आंखों के कारक माने जाते हैं। दूसरा एक वीनस भी होता है। मुझे जी एक चीज बताइए कि ये आपको आंखों की प्रॉब्लम जी। अभी मर्क्यूरी के दशा में स्टार्ट हुई कि बहुत पहले से है?